हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। I am Shanti. तो गाइस कैसे हैं आप सब Hopefully लोग? सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अपना सिलसिला बढ़ा रहे हैं, चाइना का सिलसिला खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो ये पता नहीं किस चीज के ऊपर डिबेट हो रही है। मेरे ख्याल से इकोनॉमी के ऊपर, एक्सपोर्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। पूरे चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर ओवरऑल बात होने वाली है। और देखते हैं इसमें किस किस चीजों को ऐड किया जाएगा, मतलब हर चीज में लगाया जाएगा कि हम अपनी चीज को बना रहे हैं। मेरे ख्याल से पहले हम लोग बात नहीं करते, पहले देख लेते हैं वीडियो पर सारी बातें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नहीं, उनको तो मैं वैसे भी फॉरेन मिनिस्टर कहती हूँ। जो उर्दू वाला फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, फॉरेन मिनिस्टर बना दो, तो उनको मैं वैसे भी फॉरेन मिनिस्टर कहती हूँ। लेकिन साथ साथ इंडिया जो है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन जो है वो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना से कोई फैक्ट्रीज और कंपनीज जो है वो इस तरफ शिफ्ट कराने में। तो अब आपको लगता है कि चाइना को मजीद प्रेशराइज कर पाएंगे? और इंडिया का हमेशा से एक इशू रहा है चाइना के साथ। नहीं, ये जो 1.2 ट्रिलियन की बात करिए, ये गति शक्ति की बात कर रहे हैं आप। देखिए, ये बेसिकली गति शक्ति एक प्लान है, इट्स एन ओवरऑल प्लान। बात ये नहीं कि इससे चाइना को कमजोर करें, बात ये है कि खुद को मजबूत करें। दिस इज नॉट एंटी चाइना, दिस इज टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। हमारे जो रोड का या रेल नेटवर्क है हमारा, और जो हमारा शिप्स का नेटवर्क है, ये सब पूरा एक नेटवर्क है। एक पूरी हिंदुस्तान में फैसिलिटी है, किस तरीके से माल बनेगा, किस तरीके से बिकेगा, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स होंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं गति शक्ति में। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक इंडिया हेड। तो उस पर बहुत जोरों से इंडिया में काम चल रहा है। नॉट कि हम चाइना, बट हाँ इतना ये बात है कि अगर हम लोगों को वही फैसिलिटीज देंगे चाइना से बेहतर, अगर हम बेहतर पॉलिसीज देंगे और बेहतर तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो कोई वजूहत नहीं है कि वो चाइना छोड़ के इंडिया ना आए। तो फोकस ये है कि हम ये नहीं कि हम चाइना को काट रहे हैं, हम चाइना की लकीर नहीं छोटी कर रहे हैं, हम अपनी लकीर इतनी लंबी कर रहे हैं कि मेहनत करके, पैसा लगा के, दिमाग लगा के अपनी लकीर इतनी लंबी हो जाए कि चाइना की लकीर छोटी हो जाए। समय लगेगा लेकिन कर देंगे हम लोग, सोच लिया हम तो कर ही लेंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाऊं, जो कि ऑफ कोर्स आपके फॉरेन मिनिस्टर से रिलेटेड है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बड़ी एक रूड किस्म की बात पाकिस्तान के लिए कही, और उन्होंने कहा कि अब आपको पता ही, आप पहले ही हंस रहे हैं। लेकिन ये कि उससे भी पहले मैं ये चीज़ ज़रूर उसमें ऐड करना चाहूँगी, इस क्वेश्चन से अलग है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, के वो जो आपने बात की थी अपने सोल्जर्स की, कि आपने कहा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ऐसा नहीं करते, सुसाइड नहीं करते, सब कुछ। तो फिर आपके सोल्जर्स को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कोई वर्कशॉप कीजिए, कोई ऐसी चीज़ कीजिए जिससे इस किस्म की इंसिडेंट्स ना हुआ करें। किस किस्म के? वो सरकास्टिक कमेंट था, वो नहीं, सरकाज़म वो था। मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वाकई में नहीं होता ये। आपने जैसा मर्जी कमेंट किया, हमारे यहाँ सच में नहीं होता। सही बात है, 1971 की भी जंग आप जीते, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत के दो टुकड़े हुए थे, इंडियन आर्मी ने सरेंडर करा था 16 दिसंबर को, हमारे लोगों ने हथियार डाले थे। जनरल ए नियाजी इंडिया का जनरल था। मैं हर चीज आपकी मान रहा हूँ, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, गलती हमारी है। मगर हम सुसाइड फिर भी नहीं करते, हम हथियार डाल देते हैं, सुसाइड नहीं करते। आरजू जी, ऐसा है ना, पाकिस्तानी फौज के अंदर क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, आपको अभी तक ये नहीं पता कि सीपैक की क्या डील है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, कोई भी बड़ा से बड़ा तीसमार खान, तुर्रम खान पाकिस्तानी आप ले आइए, वो बता दे सीपैक की क्या डील है। आपको लगता है, और मैं एक बात बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन जनरल ए के नियाजी, आप कहते हैं ना आपकी फौज में सुसाइड नहीं होता, जनरल ए के नियाजी को कर लेना चाहिए था। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपनी पिस्टल निकालता, अपने सर पे डालता और अपना भेजा वार कर देता। नाम है उसका ए के नियाजी, इतना लंबा चौड़ा नाम, और निकला अंदर से गीदड़, हद हो गई। उसको करना चाहिए था, खोपड़ी मारनी चाहिए था गोली अपनी। अब छोटी छोटी बातों पे खोपड़ी उड़ा रहे हैं हम अपनी, तो हथियार छोटी छोटी बातों में आधा मुल्क चला गया। ये छोटी बात कहाँ से आ गई? आपको बात बताऊं, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, तो आज फुल एंजॉय कर रही है। 1962 का किस्सा सुनाता हूँ, जहाँ पे हम लोग वो जंग हार गए चाइना से ना। मेरी रेजिमेंट की कहानी है रिजांगला की, जहाँ पे 122 लोग थे, 122 थे, वो 3000 चाइनीज से लड़े और 122 में से 114 एक रात में खत्म हो गए। उन्होंने हथियार नहीं डाले, उनको ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने, खुद के इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बोला था कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अगर जिंदा रहोगे तो किसी और दिन लड़ोगे, नहीं हटे, वो खत्म हो गए। हाँ, वो हम जंग हार गए, लेकिन आज भी चाइनीज कहते हैं, तेरा कुमाऊं, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव।
तो बात ये नहीं होती, देखिए जीत और हार जंग में होती सही है, बात है। ये तो ऊपर वाले सही के बात। हाथ में है, राइट। पर वो फौजी कैसा जो हथियार डाल दे, ये देखिए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी लड़ाई हारी, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे वीरों की लाशें हैं ना, वो भी गिन लो। जो जमीन पे गिरा, जिसने अपनी आखिरी सांस ली, उसके मरे हुए आदमी के भी हाथ में उसका हथियार पकड़ के, वो मेजर शैतान सिंह थे, उनके हाथ में उनकी पिस्टल थी। जब उनकी डेड बॉडी मिली थी 2-3 महीने के बाद, वो दब गए थे ना बर्फ में, तो उनकी बॉडी तब भी मिली थी। दहिया था एक नर्सिंग असिस्टेंट, उसके हाथ में सिरिंज था, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट था, लोगों को दवाई दे रहा था, उसके हाथ में सिरिंज था। ये जीत हार वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट, माय प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट दैट दे लॉस्ट द 71 वॉर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वी हैव आल्सो लॉस्ट अ वॉर, हो जाता है। सही बात है, ये तो हमने बिल्कुल लास्ट वीडियो में बात की थी वाली, लेकिन हथियार नहीं डालना चाहिए, ये गलत है। ये हमारे नहीं करना फौजी चाहिए। तो सर ये बताते हैं, हमारे फौजी तो ये कहते हैं कि जी हमारे एक फौजी के ऊपर उनके 15 फौजी खड़े हुए थे, हमारा नंबर बहुत कम था। वो मेजर जनरल अमजद शोएब साहब ने ये बात की है, और वो कहते हैं कि जी एक के ऊपर 15 खड़े कर देंगे तो क्या करेंगे, तो हमने जो है वो क्यों? हथियार डाल हमारे साथ भी तो यही था। जब एक के ऊपर हमारे 15 खड़े हो गए थे तो हम मर गए लड़ते लड़ते। मैं 1962 की बात कर रहा हूँ, वो जगह हम हार गए। आप एक बार बता दीजिए जहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपने हथियार डाले, और कि हमने बोला कि नहीं हम अपने हथियार डाल रहे हैं। हमारे ऊपर भी तो 15-20 हो गए थे चाइनीज। 122 के ऊपर 3000 हो गए, आप गिन लीजिए कितने थे। 122 के ऊपर 3000 यानी कि करीब 25-26 एक के ऊपर लड़े ना। क्योंकि ये धर्म है फौजी का लड़ना, पीछे ना हारना, क्योंकि देश की इज्जत उसके हाथ में है। भारत की इज्जत क्या रह जाएगी अगर फौजी भाग गया तो? क्या हमारे देश की इज्जत रह जाएगी? तो इसलिए फौजी ने बोला कि नहीं साहब, यहीं पे आज रात को, मेजर शैतान सिंह ने बोला आज रात को, आज हमारी आखिरी रात है। उन्होंने बोला ठीक है साहब, डन। दे फॉट, दे डाइड वे दे फॉट, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए, पीछे कोई नहीं हटा। तो ये नहीं, ये गलत बात है। एक के ऊपर 15 हावी हो गए, 20 100 हावी हो गए, 100 हावी हो गए। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम तरावा। ठीक है, एक से 1.25 लाख से एक लड़ता है। ठीक है, और मर गया, क्या दिक्कत है? खैर बहरहाल ये हिस्ट्री है। और बाकी एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे एग्री करूंगी कि वो पाकिस्तान स्टडीज़ की जो आप बात कर रहे थे, वो उससे मैं भी एग्री करती हूँ कि बिल्कुल गलत पढ़ाई जाती है। और हमें तो अब पता लगा कि 71 में क्या हुआ था, वरना अभी तक तो हम लोग हमें भी यही पता सुनते आए लगा है थे भाई अब। कि हमने बड़ा मज़ा चखाया था, मतलब हर वॉर में इंडिया को। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो नए स्टूडेंट्स आ रहे पता लग रहा है, सही बात है, वो हमें भी जो है काफी पता सच्चाई लग रहा को है। समझेंगे और सुनेंगे। लेकिन सर गलत है लास्ट वो, में हमने अगर पिछली हम वीडियो में डॉक्टर बोला था। जयशंकर की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बहुत ही सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, ओके। और उनसे खैर ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन इस आपके ख्याल से उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बात कहे बगैर भी आगे बढ़ सकते थे कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ टेरर क्रिएट करता है या वही भेजता है, इस किस्म की बात वो क्यों कर रहे हैं? जबकि ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी कहा, और सिर्फ़ मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कई पॉइंट्स जो है FATF के पाकिस्तान ने क्लियर किए हैं। आरजू जी, आपने जयशंकर साहब की स्पीच सुनी? जी। उन्होंने कहीं पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया। लेकिन सर मतलब इशारा तो पाकिस्तान की तरफ ही था ना। कैसे? नेपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यांमार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूटान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला हमारा पड़ोसी। उन्होंने कभी पाकिस्तान को नहीं बोला। क्या उन्होंने अपनी जबान से अगर पाकिस्तान का नाम लेते तो आप जरूर ऑब्जेक्ट करते हैं कि आपने हमारे हिम्मत कैसे हुई जयशंकर साहब की पाकिस्तान का। ही नेवर टुक पाकिस्तान नेम। आप लोग कितना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? क्या हो गया? बोल क्योंकि हम अमीर होंगे, ऐसा तो हमारी तो यही बात होगी कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नाम नहीं लिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। हमारे जितने भी नेबर्स हैं, शामिल श्रीलंका, ऑब्जेक्शन सिर्फ पाकिस्तान से आया। हमने तो कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इट्स ऑल ठीक। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है बिल्कुल इसके ऊपर। जी, थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा बात करके, और आइंदा फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। काफी सारे इश्यूज के ऊपर एक वीडियोस के अंदर निकल आते हैं। तो पहले तो इसका जो टाइटल था, जो असल मेन चीज थी, उसके ऊपर बात करते हैं, जो थी कि जो है अपना हम लोग अपनी जो है लकीर को बढ़ाएंगे, चाइना की लकीर खुद ही छोटी होती जाएगी। यानी कि हम अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपनी जो है मुल्क में खुद ही इतनी सहूलत पैदा करेंगे कि चाइना खुद ही जो है नीचे जाता रहेगा, पीछे जाता रहेगा। और उसमें मकसद ये नहीं है कि हम लोग चाइना को पीछे छोड़े, उसमें ये मकसद है कि हम लोग आगे जाएं। और उसमें हम लोग जब आगे जाएंगे तो चाइना खुद ब खुद पीछे जो है आना शुरू हो जाएगा। एक इन्होंने ये बात की, उससे रिलेटेड हर इंडस्ट्री, हर चीज़ में जाहिर सी बात है
के आगे होगा। और फिर उसके बाद दूसरी जो चीज दूसरी गई जो बात वो आई, थी आर्मी के ऊपर सरेंडर और जो है लड़ने की, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था 1971 वॉर की ट्रूथ जो थी उसके अंदर सारी हम लोगों ने देखी थी। उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, अभी तक जाके नहीं देखी तो चेक कर लेना, जरूर देखना। उसके अंदर काफी ज्यादा हमारे शॉकिंग रिएक्शन थे। और जैसे आरजू काजमी ने भी बोला कि हमारी जो है अपना पाकिस्तान स्टडीज में जो है सारी जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो सारी गलत लिखी हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग भी शॉक रह गए थे कि हमने पढ़ा क्या है और ये बता क्या और मेजर गौरव आर्य ने भी एक बड़ी अच्छी बात बोली, देखो हारना जीतना जो है ये किसी ने तो हारना होता है और किसी ने जीतना होता है। ये हारना जीतना सरेंडर करना तो बहुत बड़ी सरेंडर कर देना, मतलब उन्होंने अपनी आर्मी का बताया कि जो है अपना कि जो है वो हार गए लेकिन उन्होंने हथियार नहीं फेंके और लड़ते रहे। 3000 से जो है 122 लड़े। हम लोगों ने कमेंट में पढ़ा था मगर जो है मेजर गौरव आर्य ने पूरी ये बताई। वैसे हम लोगों को जो है उस वीडियो के नीचे काफी सारे मैंने कमेंट पढ़े थे कि जो है पाकिस्तान के 93,000 अपना आर्मी के बंदों ने फौजियों ने जो है सरेंडर कर दिया था, मगर जो है इंडिया के जो 122 बंदे 62 की जंग में चाइना के 3000 फौजियों से लड़े थे। मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप इस चीज का कि जो है एक पे 15 थे एक पे 20 थे। आप जब फौजी होते हो तो ये हकीकत बात है, आपको लड़ना ही होता है। मगर और फिर 93,000 यार 122 बंदे 120 200 3-4 हज़ार चलो करें तो ये समझ भी आता है 93,000। और दूसरी बात हथियार फेंक देना, हार गए तो चलता है क्या, हार गए जंग और आपने हथियार ही फेंक वही दिया। ना सरेंडर कर देना। और फिर दूसरी बात डॉक्टर जयशंकर की कर लेते हैं। बात ये है कि आर्मी का तो पहले यही बोलेंगे कि जो है अपना जो आप हारो या जीतो जो भी हो एक्सेप्ट करनी चाहिए। और बाकी जैसे उन्होंने बोला और भाई यही है। और बाकी उसकी बात करते हैं क्या नाम है उसका डॉक्टर जयशंकर की, उन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मगर जो है पाकिस्तान के ऊपर होगा, पाकिस्तान के ऊपर ही, क्योंकि सबको पता है क्योंकि जो नाम है लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ क्योंकि इंडिया शुरू से टेररिज्म वगैरह को जो है बोलता है कि इधर से है और पाकिस्तान अपना इशू उठाता है तो वो पता है पाकिस्तान किसको बोल रहा है। तो पाकिस्तान ने इसलिए एहतजाज वगैरह करवाया होगा। बाकी इंडिया में काफी ज्यादा स्पीचेस वगैरह जो है उनकी पसंद की गई हैं और स्पीच हमने सुनी नहीं है। उसके ऊपर मेजर गौरव आर्य ने भी बोला कि छोटा सा जवाब, हमने तो नाम लिया ही नहीं है। अच्छा वो था उनको पता है, हालांकि बोला पाकिस्तान को ही है मगर बोला वो हंस रहे थे, बोला भाई नाम तो लिया नहीं, जब नाम ले तो फिर बोलो, फिर बोलेंगे। खैर काफी अच्छी वीडियो थी, कैसी लगी जरूर बताना। बताइएगा, हमें लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।